हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली इंटीग्रेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस इंटीग्रेशन को हमको डिफरेंट मेथड से सीखना है। ठीक है, एक ही फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कई तरीके से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम लोग और भी डिफरेंट मेथड देखेंगे और लास्टली हम लोग कंक्लूड करेंगे कि कौन सबसे फास्ट और इजी मेथड है। फिर जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आप उसी मेथड से करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना, ये बहुत ही प्यारा मेथड है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और क्वेश्चन को काफ़ी फास्ट डील करता है। तो ये कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो सो आपको इसको बिल्कुल ही अच्छे से देखना है और लास्ट तक आप देखोगे ना, बिल्कुल आपको इससे प्यार हो जाएगा। बहुत मज़ा आता है इसे करने में और क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 7.2 यहाँ पे एनसीईआरटी का और आपको कह रहा है कि 1 से लेकर 37 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यानी आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है और सारे को ही आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं आपको तरीका यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी हम किसी एक टर्म को कुछ ना कुछ पुट करके बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है ना, देखो इसका एक तरीका है बट मैं आपको एक ईजी मेथड से बताने वाला हूँ। ठीक है, एक लॉजिक से बताऊँगा जिससे आपको ये काफ़ी ईजी लगेगा। देखिए, आपको सब्स्टिट्यूट करना है यानी पुट करना है, तो आप उस टर्म को ढूंढेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक फंक्शन देखो। ठीक है, फंक्शन में देखो ऊपर का पार्ट है 2x और नीचे का पार्ट है 1 + x²। तो आप उस चीज़ को पुट अप करेंगे। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए, थोड़ा सा आप टाइम दोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। जैसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यही मेरा इंटीग्रेशन i = पहले लिख देते हैं क्या गिवन है। गिवन है 2x / 1 + x²। ये आपका फंक्शन है। ठीक है, और हमको इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। किसको पुट करेंगे, तो मैं पुट करने जा रहा हूँ 1 + x², यानी जो नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है उसको पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, सिंपली t। कुछ भी पुट कर सकते हैं, u पुट कर सकते हैं, z पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पुट करेंगे। जैसे ही आप पुट करेंगे ना, तो याद रखिएगा कि चूँकि आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर रहे हो। ठीक है, आपने 1 + x² को t लिया है, तो जो विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा था वो भी अब क्या होगा, उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूँकि dx है, दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डेरिवेटिव ऑफ x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बात समझिएगा। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये 1 का हो जाएगा आपका 0, x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा t का क्या हो जाएगा dt/dx। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा मैं आपको देखो बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम देना। हाँ, चूँकि मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बिल्कुल स्लो स्टार्ट करता हूँ और स्पीड तो खुद ब खुद बनेगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, 2x dx = dt। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी मैं अब डिफ्रेंशिएशन करूँगा ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये टर्म लिखूँगा, यहाँ से ये टर्म। ध्यान दीजिए क्यों, इसलिए कि देखो 1 + x² है, तो 1 का हो जाएगा 0, x² का होगा 2x और साथ में लगा देंगे dx और इधर t का लिख देंगे dt। ये एक शॉर्ट तरीका होगा जिससे आप बहुत जल्दी डिफ्रेंशिएशन कर लोगे। ठीक है, ओके। अब जैसे ही आपने ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, अब वो आपको नज़र आएगा। क्या, कैसे नज़र आएगा, देखो ये 1 + x² को आपने t पुट किया था। ठीक है, यानी नीचे वाला आपका t बन गया। तो क्वेश्चन आपका कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, देयरफॉर आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, देयरफॉर क्या, जो मेरा इंटीग्रेशन आई था वो क्या हो गया, तो वो नीचे में आपने टी पुट किया था, नीचे में आपने इसको टी पुट किया था। ठीक है, अब ऊपर वाला अब देखोगे पूरा ये जो 2x है और साथ में dx, ये 2x dx पूरा एज ए होल आपको क्या कहला रहा है, dt कहला रहा है। यानी इस पूरे को हटा करके मैं क्या लिख दूंगा, dt लिख दूंगा। ठीक है, ओके। अब ये जो पूरा बड़ा इंटीग्रेशन था, ये एक छोटे से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया है dt/t सिंपली, यानी 1/t का इंटीग्रेशन। इसको आप ऐसे कह सकते हो 1/t का इंटीग्रेशन। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो log t होता है।
ठीक है। जैसे आपने याद किया है ना कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x होता है, ठीक है। तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, और एक कांस्टेंट आप c लगा देंगे, ठीक है। अब लास्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वापस से आप t का वैल्यू डाल देंगे। t क्या था मेरा, तो 1 + x² था, सो log 1 + x² + c, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो देखो बहुत जल्दी बनाता है, और आपको इसको इसमें ध्यान बस ये देना है कि हमको पुटअप किसको करना है, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको पुटअप करते हैं। हालांकि एक जनरल आइडिया भी मिल जाएगा, जैसे ऊपर है और नीचे है, तो नो डाउट नीचे वाला को ज़्यादातर पुट किया जाता है, बट ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मैं एक लॉजिक से समझाता हूँ, और मैं इस मेथड का नाम, जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है DDL, ठीक है, DDL। तो एक्चुअली ये एक मूवी का नाम था, बहुत फेमस मूवी था, ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो मैं इसको बोलता हूँ DDL, कि यहाँ पे DDL अप्लाई करो। तो आप समझ जाना कि एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक डी ढूंढो, ठीक है, जो क्या है, जो दुल्हन को ले जाए। मतलब ऐसा बोल सकते हो डी फॉर दुल्हा, ठीक है, दुल्हा बोलो, या इसको मैं हीरो बोलता हूँ। मतलब एक आप हीरो इसमें ढूंढो, ऐसा हीरो, ठीक है, जो क्या है, जो पूरा बारात लेके चल जाए, पूरा बारात लेके चला जाए, ठीक है। तो जब आप इस पर फोकस करोगे ना कि मैं कोई ऐसा हीरो ढूंढूं, ऐसा फंक्शन ढूंढूं जिसको जैसे ही मैं पुटअप करूं तो बाकी उसके अलावा सब बाराती बन जाए, तो आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। और यहाँ पे अब आप देखो 1 + x² को अगर मैं यहाँ पे दूल्हा बोलता हूँ, ठीक है, अपने सेंस में मज़ा, देखो मैथ्स में मज़ा करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मज़ा लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा 1 + x² क्या है, दूल्हा है, या कह लो हीरो है मेरा, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको लेता हूँ और इसको मैं टी पुट करता हूँ, तो देखो बाकी जो 2x dx है ना, ये पूरा इसका बारात बन जाता है। मतलब जैसे ही आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, ये पूरा आपको मिल जाता है सिंपली dt, और ये पूरा इंटीग्रेशन आपको बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो DDL का इस्तेमाल करेंगे, दैट मीन्स आप वो दूल्हा या वो हीरो ढूंढेंगे जो बाकी पूरा बारात लेके जाएगा। तो इस लॉजिक पे हमको काम करना है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, कुछ प्रैक्टिस कर लिए, ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो कुछ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आने लगेंगी। अच्छा, इसमें फार्मूला का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने आपको कहा था पहले लेक्चर में कि भाई फार्मूला आपको पानी की तरह याद रहना चाहिए, ठीक है। जितना फार्मूला अच्छे से याद रहेगा ना, उतना ही आपके माइंड में ये जो दूल्हा है ये हिट करेगा कि कौन दूल्हा बनना चाहिए। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो याद नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे x है, ऊपर में log x है, ठीक है। तो नीचे वाला पुट करते हैं, ऐसा कुछ याद मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बस वो दूल्हा ढूंढना है, वो हीरो ढूंढना है जो बाकी बारात लेके चला जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली जैसे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं log x को पुटअप कर देता हूँ, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी 1/x और dx, ये पूरा बारात आपका बन जाएगा। आप पुट करके देखिए, ठीक है। मैं पुट करता हूँ क्या, log x को t पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे 1/x, साथ में दे देंगे dx, इधर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब आप देखिए log x को आपने t पुट किया, dx/x, ये पूरा आपका बारात बन गया, और सिंपली जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, तो वो हो गया, देखो इसको आपने t रखा था, सो t का स्क्वायर, और बाकी dx/x ये क्या हो गया है, dt हो गया है, सो इट इज़ dt। तो अब सिंपली t² का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, d3/3 हो जाएगा, ठीक है। पावर एक ऊपर बढ़ेगा, नीचे भी वही आ जाएगा, ओके, प्लस c। अब देखो t का वैल्यू क्या था, तो t था log x, इसको आप वापस रख दीजिए, तो log x का पावर 3/3 प्लस c। तो ये कितना फास्ट बन रहा है, ठीक है। दैट्स वाई कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, और अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके लिए इजी होता चला जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपसे क्वेश्चन बनेगा, आप थोड़ा सोचना शुरू करो, बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे देखता हूँ, तो पहले मैं इसको ऐसे करूँगा, ठीक है। हीयर यहाँ पे जो मेरा इंटीग्रेशन आई है उसको मैं थोड़ा सा और भी मोहब्बत से लिखता हूँ, 1/x को अलग कर देता हूँ, कॉमन होगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा जी, log x बचेगा, ठीक है, dx, ओके। अब यहाँ पे मैं किसको दूल्हा बना रहा हूँ, तो मैं देखो मैं पुट कर दे रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ 1 + log x को, इसको क्या पुट कर रहा हूँ, t पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का 0 होगा, और log x का हो जाएगा 1/x, साथ में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा इक्वल टू dt, ठीक है। यानी क्या, यानी आपका ये हो गया फाइनली क्या, 1/x dx इज इक्वल टू
dt। देखिए आपका काम हो गया। आपने इसको बनाया था दूल्हा 1 प्लस लॉग एक्स को, ठीक है, ये आपका t बना था। तो इसके अलावा जो बचा ना सब अब आपका बाराती बन चुका है। जैसे देखो ये पूरा जो dx है और बाई एक्स, तो ये पूरा dx बाई एक्स आपका क्या हो गया है जी, dt हो गया है। यानी मैं इंटीग्रेशन i को कैसे करने वाला हूँ, देयरफॉर मैं इंटीग्रेशन i को करने वाला हूँ, ठीक है। 1 प्लस लॉग एक्स ये पूरा आपका t बन गया, ओके। और बाकी जो बचा है वो dt बन गया। तो अगेन ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है प्लस c, ठीक है। और t का वैल्यू क्या है जी, तो t का वैल्यू ये 1 प्लस लॉग एक्स है, तो इसको यहाँ पे मोहब्बत से रख दो, ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा। देखो बुक में कोई और भी तरीका है, या आप ट्यूशन वगैरह पढ़ते होगे, देखते होगे डिफरेंट वीडियोस वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं लोग कि डिफ्रेंशिएशन करते हैं और सिंपली dx का मान डालते हैं, तो वो भी एक मेथड है। बट मैं आपको ये जो मेथड दिखा रहा हूँ ना, ये रॉकेट मेथड है, ठीक है। ये सिर्फ छोटा छोटा ऐसा इंटीग्रेशन में काम नहीं करेगा, ये देखते देखते आपको खतरनाक इंटीग्रेशन को भी बहुत जल्दी सोल्व करेगा। एक्चुअली ये आपके दिमाग को बूस्ट करता है, ठीक है। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दूल्हा ढूंढना और बाकी को बाराती बनाने का कोशिश करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखते जाओ, ठीक है, आपको सब पकड़ में आ जाएगा। अब देखो फिर ये 4th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। तो आपको देखते ही दिख जाएगा कि अगर मैं कॉस एक्स को पुट करता हूँ तो ये साइन एक्स को बाराती बना करके ले जाएगा, ठीक है। आप पुट करके देखिए, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, कॉस एक्स इक्वल टू टी, ओके। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो माइनस कहीं पर नहीं है तो माइनस को हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब देखो कितना इजी हो गया, आपने कॉस एक्स को टी पुट किया था, देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू, ठीक है, ये साइन के साथ में कॉस एक्स, तो ये हो गया आपका साइन टी हो गया, चूँकि कॉस एक्स को आपने टी रखा है। अब जैसे ही ये हटा, ठीक है, बाकी जो साइन एक्स डी एक्स है, बाकी जो साइन एक्स डी एक्स है वो आपका क्या हो गया है, माइनस डी टी हो गया है, सो इट इज़ माइनस डी टी, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन आपका कितना इजी हो गया, देयरफॉर वी कैन राइट, माइनस को कॉमन ले लो तो साइन टी डी टी, ये आपका फाइनली बचा। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो इसका होता है माइनस कॉस टी, ठीक है, और प्लस सी, तो आपका फाइनली आ गया प्लस कॉस टी प्लस सी। और लास्टली आप यहाँ पे t का वैल्यू डाल दो मोहब्बत से, t क्या है, cos x है, सो cos ऑफ cos x प्लस सी। देखिए कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है। हालांकि सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन में भी काम करेगा, आप देखते जाइए। अब यहाँ पे देखो 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर में भी आप देखोगे बिंदास काम करेगा। आप बस पुट करो, ठीक है, किसको पुट करोगे, तो आपको यहाँ पे दिखता होगा कि मैं साइन को पुट कर देता हूँ, साइन ए एक्स प्लस बी को मैं टी पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं साइन को पुट करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा, साथ में ए भी आएगा, ओके, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब आप देखो कि जैसे ही मैंने साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट किया ना, बाकी ये पूरा जो है, ये पूरा क्या हो गया है, पूरा बाराती बन गया है। और इसको आप देख सकते हो, यहाँ से अलग कर लो, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये मेरे को चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, डी टी बाई ए डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका देखिए आपका इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो गया, आई इज इक्वल टू सिंपल आपका ये आ गया, पहले वाले को मैंने टी बोला था और बाकी पूरा क्या बन गया, डी टी बाई ए बन गया। तो ए तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ठीक है। और टी डी टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो सिंपल ही हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस सी। अब टी का वैल्यू डाल दो वापस, फाइनली क्या है जी, तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस सी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना जल्दी बन रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे, हाँ, जैसे आप ज़्यादा गहराई से देखोगे तो आपको लगेगा कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। एक मैं यहाँ पे आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड 2, सेकंड मेथड से इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे लगता होगा कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं कर दिए, 1/2 कर देते तो अंदर में 2 होता और ऐसे हो जाता साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और साथ में डी एक्स, ठीक है। अब ऐसा करके ऐसे हो जाएगा ये 1/2 और ये 2 साइन कॉस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 ए एक्स प्लस बी ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब सिंपली इसका जो इंटीग्रेशन है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, आप बोलोगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा कॉस 2a एक्स प्लस बी हो जाएगा ऐसा, ठीक है। और जो 2a मल्टीपल कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2a, ओके। मतलब आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये बन जाएगा साइन
अंदर में हो जाएगा 2ax प्लस 2b हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो अब यह है कि 2b कांस्टेंट है तो उसको हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं। तो जो 2a मल्टीपल कांस्टेंट है वो डिवाइड में आता है किस में, इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस भी लगेगा, ठीक है। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा cos 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई -4a। तो आप बोलोगे कि सर ये एक तरीका तो ये भी हो सकता था। तो बिल्कुल देखो ये एक तरीका है और इससे भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन बहुत सारे मेथड से किया जा सकता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। और जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो चाहे आप इस फंक्शन को देखना चाहे आप इस फंक्शन को देखना, दोनों ही केस में क्या होगा, अंडर लिमिट वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन कई तरीके से हो सकता है। यहाँ पे सी लगा दीजिएगा, ओके, प्लस कांस्टेंट। तो लेकिन अब आप देखो ना कि यही तो कमाल है कि आप बहुत डिफरेंट मेथड से इंटीग्रेशन को कर पाओगे लास्टली। लेकिन ये जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा कि बहुत लेंदी नहीं है और काफ़ी जल्दी बन जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी काफ़ी जल्दी बन गया आपका। तो हम लोग डेफिनेटली एक क्वेश्चन को भी बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, नो डाउट, ओके। तो अभी चूंकि ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से है तो इसलिए आपको आंसर यही दिए रखा होगा। बट नो वरी, अगर आप इससे बनाते हो देन आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ जाओ, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोलता है, ठीक है, कैसे करेंगे इसका। तो यहाँ पे भी देखो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन में ना जनरली स्क्वायर रूट फंक्शन को ही पुट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा पुट कर देते हैं, क्या, ax प्लस बी को पुट कर देते हैं, ठीक है, और टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं। तो क्यों टी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, इसलिए कि रूट में है तो टी स्क्वायर पुट करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तब आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, तो a रहेगा, x का हो जाएगा dx, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 2t और dt, टी स्क्वायर का 2t और साथ में dt, ठीक है। तो अब हमारा i क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा, इसको पूरे को मैंने रखा है टी स्क्वायर, तो डाल देंगे तो ओनली t बचेगा ना, रूट के अंदर टी स्क्वायर आएगा तो ओनली t बचेगा। और बाकी जो dx है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t dt बाई a को हटा देंगे, ठीक है, नीचे आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ये 1/a को बाहर कर दो तो आपका, अच्छा 2 भी बाहर कर देते हैं तो अंदर बचेगा हमारा टी स्क्वायर dt, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 2/a, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी, t3/3 हो जाएगा प्लस c। अब आप यहाँ पे चाहो तो वैल्यू डाल दो मोहब्बत से, तो t मेरा यही था, ओके। अच्छा टी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे क्या था, टी स्क्वायर आपका ये था, तो यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि टी क्या होगा, तो टी होगा मेरा ax प्लस बी का रूट, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली ये हो गया ax प्लस बी का पावर 1/2, ये हुआ टी का वैल्यू। तो अगर यहाँ से मैं टी क्यूब का वैल्यू निकालता हूँ, टी क्यूब का, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ax प्लस बी का पावर 3/2 हो जाएगा, दोनों तरफ पावर 3 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्यूब का ये वैल्यू है। अभी सब देखो हम आगे चल के डायरेक्टली यूज़ करेंगे कि अगर टी मेरा इतना है तो टी क्यूब इतना होगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग आप कर लीजिएगा ताकि आप में स्पीड आए। एक्चुअली जो इंटीग्रेशन है ना वो आपको स्पीड के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कैलकुलस में मैंने पहले भी बोला है काउंटिंग की तरह है कि आपको फास्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 2/3a और टी क्यूब, तो टी क्यूब का वैल्यू हो गया ax प्लस बी का पावर 3/2 और साथ में ये हो गया आपका सी आंसर, ओके। अच्छा अब देखो यहाँ फिर से आपका मन करेगा कि ये तो एक और मेथड से बनता, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सेकंड मेथड की, ठीक है। सेकंड मेथड आप इसको ऐसे कर सकते थे कि आप इसको डायरेक्ट बोल देते कि सर ये ऐसा है, ax प्लस बी का पावर क्या है, 1/2 है, ठीक है, ओके, क्लियर। हाँ बिल्कुल सही है। और चूँकि अंदर में लीनियर फैक्टर है, मतलब x पे पावर जो है 1 है, तो कोई भी लीनियर फैक्टर के लिए फार्मूला वही काम करेगा। कौन सा फार्मूला, वो x(n) वाला, x(n) dx क्या होता है, तो सिंपली ये होता है कि n+1 हो जाता है पावर और नीचे भी आ जाता है n+1, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली वही काम करेगा। तो आपका ये जो वैल्यू है ये सिंपली क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा ax प्लस बी का पावर क्या हो जाएगा जी, का पावर हो जाएगा 1/2 + 1, ध्यान दीजिएगा ना। और नीचे भी क्या होगा, नीचे भी वही होगा 1/2 + 1। हाँ लेकिन इस तरह के फैक्टर में क्या होता है, ये जो मल्टीपल कांस्टेंट है x के साथ में, कौन है a, तो ये a भी डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का पावर हो जाएगा 3/2 और नीचे भी हो जाएगा हमारा a × 3/2, ठीक है।
तो फिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो फाइनली कि 2/3a और ax प्लस b का पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, जहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा ना तो वहाँ पे कांस्टेंट भी लगाना मत भूलिएगा, तो c लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका अंतिम एक c आ जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो बिल्कुल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आंसर भी सेम आया है, ओके। तो भाई मैंने आपको पहले ही बोला कि हम एक्चुअली अभी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कोई डायरेक्टली इस तरह से बनता है डायरेक्टली, तो हम बिल्कुल इसका यूज़ करेंगे। और लीनियर फैक्टर में ऐसा होता है कि ये जो फॉर्मूला है यही अप्लाई किया जाएगा, सिर्फ जो मल्टीपल कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो कह सकते हो कि एक इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया है जिससे हम लोग करेंगे। तो अब आप देखो सब्स्टिट्यूशन सीख रहे हो, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होगा कि अगर कोई डायरेक्ट होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो अगर कोई डायरेक्ट होता है तो हम पहले उससे करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं होता तभी हम मेथड पे आएंगे, चाहे वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो अनदर मेथड हो, और उसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ा फास्ट होता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई मज़ा करो, ठीक है, भाई मज़ा लीजिए बस चैप्टर का, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको सारा रहस्य खुलता चला जाएगा। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। 7 नंबर को कैसे करना है देखिए, x है √x प्लस 2dx है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, उसको पुटअप करेंगे हम लोग, ठीक है, तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे भी आप पुट कीजिए, क्या पुट कर दीजिए, x प्लस 2 को पुट कर देते हैं u², ठीक है। थोड़ा अलग टेस्ट, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ t ही पुट किया जाए, यहाँ पे मैंने u² पुट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का 1 होता है, साथ में हो जाएगा dx, ठीक है, इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा 2u, u² का 2u और साथ में du, ठीक है। तो जो भी डिफ्रेंशिएशन करना है वो वैल्यू लिखिएगा, जैसे x का 1 हो गया तो 2 का 0 होता है तो साथ में dx रहेगा, ठीक है। u² का करोगे तो 2u होगा, साथ में du हो जाएगा। तो चलो मिल गया हमको, तो मेरा तो काम हो गया ना। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया, i इज इक्वल टू हो गया x, अच्छा ये x तो मेरा हटा नहीं, ठीक है, जो मेरा दूल्हा तो बन गया x प्लस 2, लेकिन बारात में वनली dx गया तो x तो बच गया। तो ऐसे केस में यहाँ से x को हटा सकते हैं आप। x को हटाइएगा कैसे, u² माइनस 2 लिख दीजिए, जहाँ से आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा बन गया u² माइनस 2, ओके। ये पूरा मेरा बन जाएगा u, चूँकि हम इसको u² पुट किए थे, और dx मेरा क्या आ जाएगा, तो dx मेरा आ जाएगा 2u du, ठीक है। अब आपका ये ईजी हो गया। उस टाइम देखो वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं था, अब आपका ये बिल्कुल मोहब्बत से इंटीग्रेशन होगा। आप 2 को बाहर कर दीजिए और अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए, तो u² और u² u4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे 2u² हो जाएगा और du। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन जी, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा i इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा u5/5, ओके यहाँ पे, और माइनस 2u3/3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। प्लस एक कांस्टेंट c लगा देंगे, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको एक कांस्टेंट भी डाल देना है। तो चलिए अब वैल्यू डाल देते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2/5 u का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखो फिर से ध्यान देना ना, यहाँ पे u क्या है, तो u है मेरा x प्लस 2 का रूट, यानी x प्लस 2 का पावर 1/2 है, ठीक है। चूँकि इसको आपने u² रखा हुआ है, तो u एक्चुअली क्या है, इसका स्क्वायर रूट है, यानी ये है। जैसे ही इसका हम पावर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का पावर क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। जैसे ही पावर 5 करेंगे तो 5/2, पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 2 जो 4/3, और x प्लस 2 का पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस c, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनना है, और जैसे मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अब भाई आगे का क्वेश्चन सब बनाइए, आपसे बनने लगेगा क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से बनाना है। और बनाते बनाते ही आप में अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलने लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो 8 नंबर क्वेश्चन, तो ट्राई करो, ठीक है। अब तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये सब काफ़ी सिंपल होगा आपके लिए। स्क्वायर रूट फंक्शन में सिंपली क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हम लोग दूल्हा बनाते हैं, यही मेरा हीरो बनेगा। तो पुट कर दीजिए क्या, 1 + 2x² को t, ठीक है, ये पुट कर दिए। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0, 2x² का 2x, ठीक है, और साथ में लग जाएगा यहाँ पे dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt, ओके। तो यहाँ पे मोहब्बत से मेरा आ जा रहा है 4x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब आपको बारात में क्या क्या चाहिए, तो हमको बारात में x और dx साथ में चाहिए। तो x और dx को अगर मैं साथ में ही रखता हूँ तो x dx को हटाइए तो बन जाएगा dt/4, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो अब आपका इंटीग्रेशन क्या आ जा रहा है, देयरफॉर मेरा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू आ जा रहा है एक्स डी एक्स तो आपका हट गया, ठीक है, ये डी टी बाई 4 है, तो 1 + 2x², अच्छा वो रूट में था ना, तो भाई t² पुट करते हैं ना, चलो t² पुट कर, ज़्यादा मजा आएगा, t² पुट करेंगे, थोड़ा सा इधर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इजी हो जाता है t² पुट करने से, चूँकि रूट में है ना। इधर आपका आ जाएगा 2t और dt आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 2t dt, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2t dt बाई 4 डिवाइड में आ गया, तो ये आपका बन जाएगा t dt बाई 2, ठीक है। तो चलिए अंदर वाला को आपने t² पुट किया तो सिंपली t मिलेगा, और x dx ये पूरा आपको बन गया t dt बाई 2, t dt बाई 2, ठीक है। तो 1/2 को बाहर कर दीजिए, ये अंदर में आपका आ जाएगा t² dt, इसका वैल्यू हो जाएगा t3/3, ओके, प्लस c, तो वैल्यू डाल दो, तो t³ क्या हो जाएगा जी, तो t का वैल्यू है देखो 1 + 2x² का रूट, यानी 1 + 2x² का पावर 1/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2x² का पावर t³ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। तो मैं धीरे धीरे देखिए आपने स्पीड पैदा कर रहा हूँ, तो t का वैल्यू देखते ही यहाँ से समझ जाना है कि यहाँ पे पावर 1/2 है जब t को लेंगे तो, और t का पावर अगर 3 है तो वो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप में अंडरस्टैंडिंग आते जानी चाहिए, सो दैट कि आप में स्पीड पैदा होने लगे, ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको देखो, तो कुछ करना नहीं है, निकल पड़ो आप, स्क्वायर रूट फंक्शन इसको आप पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट कर देते हैं क्या, x² + x + 1 = z², कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट फंक्शन इसलिए स्क्वायर पुट किए हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1, 1 का 0, तो ख़त्म हो गया, तो 2x + 1 dx = क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 2z और dz हो गया, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन को देखो, इंटीग्रेशन में आप देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे भाई अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x + 1, ठीक है, और रूट अंडर x² + x + 1 dx बचेगा। अब आपका देखिए आपने इसको बनाया हुआ है दूल्हा, ठीक है, 2 को बाहर रखिए, तो इसमें हम जैसे ही डालेंगे z² तो ओनली z बचेगा, और बाकी आपको मिल गया पूरा एज ए बाराती 2x + 1 dx, ये 2x + 1 और dx ये आपका पूरा बाराती हो गया। इसके बदले क्या लिखेंगे 2z dz, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2z dz, ओके। फाइनली चलो क्या हो गया, i = आ जाएगा आपका, यहाँ से 2 को बाहर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा हमारा z² dz, ठीक है, इसका हो जाएगा z³ / 3 + c, ओके, तो 4/3, z का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगा पावर में, तो z³ करेंगे तो हो जाएगा x² + x + 1 का पावर 3/2 + c, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और कुछ बच्चे तो पकड़ लिए होंगे, जो पकड़ लिए हैं वो फिर दौड़ना शुरू कीजिए, और क्या सोचना क्या बात है, ठीक है, दौड़ सकते हो आप बिल्कुल मोहब्बत से। अब यहाँ पे देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 को पहली बार देखोगे तो हो सकता है कुछ आपको लगे, बट है काफ़ी सिंपल, कैसे करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं मोहब्बत से, क्या करेंगे 1/, मैं यहाँ पे √x को कॉमन ले लेता हूँ, √x को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा √x - 1 और साथ में dx बचेगा, ठीक है, ओके। कैसे हो गया ये, तो आप देख सकते हो ना कि √x और √x का स्क्वायर, x होता क्या है, x होता है √x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये x है वो √x का स्क्वायर है, और यहाँ भी √x है, तो हम क्या कर सकते हैं, √x को आराम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि x माइनस जो √x है, एक्चुअली ये क्या था, ये हमारा है √x का स्क्वायर और माइनस √x, ठीक है। तो यहाँ से आप √x को कॉमन लोगे तो आपका बचेगा एक √x - 1, ठीक है जी। यहाँ पे वही चीज़ किया मैंने। अच्छा, अब इससे का फ़ायदा ये हुआ ना कि अब आपका हीरो देखो ये बन जाएगा, ये अंदर वाला, इसको आप पुट करके देखो, ठीक है, √x - 1 को क्या पुट करो, t पुट कर दो, तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है 1/2 √x, ठीक है, 1 का 0 तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे आपको आ गया dx = dt। तो आपको बेनिफिट ये हुआ ना कि आप देखोगे कि आपका dx/√x ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 dt, 2 पे इधर ले आएंगे, ठीक है। अब आपका देखो इंटीग्रेशन कितना ईजी हो गया, आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, i = यहाँ से चलिए, तो इसको आपने किया है t, तो 1/t, और बाकी जो √x और dx है, तो dx/√x ये क्या बन गया 2 dt, तो ये कमाल का हो गया, ठीक है। आपका 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में dt/t, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन log t + c, ठीक है,
और आप फाइनली जो है यहाँ पे टी का वैल्यू डाल दो। तो टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है √x-1। तो देखिए कितना फास्ट बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको उतना ही मज़ा आता चला जाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अच्छा देखो होता क्या ना कि चूँकि ये सब वेरिएबल है और लॉग के साथ जो भी रहता है वो एक पॉजिटिव वैल्यू रहता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव दिखाने के लिए आंसर को मॉड में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो मॉड में लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसीलिए लॉग का जो कंपाउंड है उसको मॉड में रखा जाता है, ठीक है। तो चलो आगे की वीडियो क्वेश्चंस को अब पॉज करो, बनाना शुरू करो। अब आपके हाथ चलेंगे, हाथ चलाना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन दिया। जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उतना हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे रूट के अंदर x+4 है, तो x+4 को पुट करना बिल्कुल आपके लिए सही चॉइस रहेगा। तो आप पुट कर दीजिए क्या, x+4 = t², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 + 0 मिलेगा और साथ में dx = आपका हो गया 2t dt। ओके, तो अब देखो ये आपका दूल्हा है x+4 जिसको आप लोग t² पुट किए हो, और बाराती यहाँ पे जो है ना सिर्फ आपको dx मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2t dt। ओके, तो ये x मेरा छूट जा रहा है ऊपर वाला, तो ये मैं ऊपर से x निकाल लूँगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, t² - 4, ठीक है। तो चलिए इसको पुटअप कर देते हैं। तो सो इंटीग्रेशन i = ऊपर x के जगह पे रखेंगे हम लोग ये t² - 4, ठीक है। dx के प्लेस पे आपको रखना है 2t dt, ओके। और नीचे जो है आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, ओनली t आ जाएगा, ठीक है। तो t कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका 2 और अंदर में t² - 4 dt ये बच रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2t² का हो जाएगा t3/3 -4t और प्लस एक कांस्टेंट c, ठीक है। तो हम लोग t का यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे फाइनली। तो t का वैल्यू क्या है जी, x+4 का स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3, x+4 का पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, -8 x+4 का पावर 1/2 और प्लस c। तो देखो काफ़ी सिंपल है, एक ही तरह का क्वेश्चन बन रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भी जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, वहाँ पे x का पावर क्यूब -1 है। तो जो भी इस तरह का है, स्क्वायर रूट ही नहीं, जो भी इस तरह का मान लो कोई फ्रैक्शनल पावर में दिया है, तो आप उसको पुट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बस आप इसको दूल्हा बनाइए और फिर बाराती का सेटिंग भी आप ही को करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ x का पावर 3 - 1 को u², ठीक है। अच्छा u² नहीं पुट करते हैं, u³ पुट करते हैं, ठीक है। u³ क्यों पुट कर रहे हैं, इसलिए कि पावर 1/3 है, तो क्यूबिक रूट में दिया हुआ है फंक्शन, तो u³ पुट करने से हमारा सिंपली यहाँ पे u आ जाएगा, ठीक है। ये टारगेट रहता है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको मिल जाएगा x³ का 3x², ठीक है, साथ में dx हो जाएगा = u³ का हो जाएगा 3u² और साथ में आपका du। देखो कितना बेनिफिट हुआ मेरे को कि x² dx, ये मेरा पूरा बाराती है और इसका वैल्यू हो जा रहा है u² du, 3 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन i है वो क्या है, तो सजाइए, पहले आपको सजाना पड़ेगा, क्योंकि x का पावर क्यूब -1 का पावर 1/3, ठीक है, ये तो हम लोग का u बन जाएगा बाय दिस सब्स्टिट्यूशन, ओके। अच्छा फिर यहाँ पे चूँकि x² dx सिर्फ मेरा यही बाराती है, तो हमको x5 dx को तोड़ना पड़ेगा, यानी मैं इसको तोड़ देता हूँ x का पावर 3 और x का स्क्वायर dx, ठीक है। x का पावर 5 को ऐसे तोड़ सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए x का पावर 3 जो है ना, इसका वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो हो जाएगा x का पावर 3 = u का पावर 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पूरा सेटअप करूँगा, इसको मैं डालूँगा तो यहाँ पे ये u बन जाएगा बाय दिस सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। x³ मेरा हो गया यहाँ पे क्या, u³ + 1, और x² dx को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग u² du लिखेंगे, ठीक है, u² du, ओके। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो i = यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा u³ × u³ + 1 और du हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फाइनली ये हो जाएगा आपका u का पावर 6 और u का पावर 3, ये हो जाएगा जी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u का पावर 6 का होगा u का पावर 7/7 और u3 का हो जाएगा u का पावर 4/4 + c, ठीक है, ये हो गया। फाइनली u का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, तो देखो u का वैल्यू क्या होगा, अगर आप यहाँ से देखिएगा तो u का वैल्यू हो जाएगा u = हो जाएगा x का पावर 3 - 1 का पावर 1/3, ठीक है।
तो u का पावर अगर हम 7 करेंगे, यहाँ पे 7 करेंगे तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे अगर हम 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, x का पावर 3 माइनस 1 का पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, प्लस x का पावर 3 माइनस 1 का पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। यही आपका जो है आंसर हो गया। चाहो तो आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, बट बहुत ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए बस प्रैक्टिस करते जाइए ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आपको उतना कॉन्फिडेंस यहाँ से मिलता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे भी हमको क्या करना चाहिए, नीचे वाले को पुटअप करना चाहिए 2 + 3x का पावर क्यूब को, ठीक है। देखिए पुट करके देखिए, यानी आप इसको बनाइए दूल्हा 2 + 3x क्यूब, इसको पूरा को, चलो मैं सिंपली टी ले लेता हूँ, चूँकि यहाँ पे पावर कोई आपका स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट नहीं है, सिंपल पावर है, ठीक है। तो इसको हम लोग टी ले लेंगे, ओके। फिर हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 का 0 हो जाएगा 3 और x क्यूब का हो जाएगा 3x², ठीक है जी। तो साथ में dx = dt। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि मेरे को जो चाहिए ना, एक्चुअली मेरे को देखो ये मेरा बाराती है x² dx, इस साथ में हम इसको अगर हटाना चाहें तो x² और dx इसको हम इधर रहने देते हैं, तो 3 3 या 9 को हटा देंगे तो आपका x² और dx क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा dt/9, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से अप्लाई कीजिए। तो इंटीग्रेशन i = क्या आ जाएगा, तो नीचे वाला हम लोग क्या किए हैं, t पुट किए हैं, सो नीचे वाला आपका t का पावर 3 हो गया और x² और dx ये मिल करके मेरा हो गया dt/9 इंटू dt/9, ठीक है। तो 1/9 को बाहर कर देते हैं तो अंदर में हो जाएगा t का पावर 3 माइनस dt, ओके। 1/9 t का पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन प्लस c। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ जा रहा है यहाँ पे देखो t का पावर -2 बचेगा, ये भी -2 है, तो -1/18 t² प्लस c आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/18 और t का वैल्यू क्या है, ये है, तो पुटअप कर दीजिए। सो इट इज़ 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बनेगा, मोहब्बत से बनाना है, ठीक है। एक ही तरह का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है 1/x log x का पावर होल m, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको देखते ही नज़र आ जाएगा, क्योंकि आपने फार्मूला अच्छा से याद किया है ना, तो आपको दिख जाएगा कि भाई log x को अगर मैं पुट करता हूँ तो 1/x को ये ले जाएगा, ठीक है। 1/x इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं क्या, log x = t, ओके। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dt, ठीक है। तो देयरफॉर आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i = हो जाएगा 1/t का पावर m, log x को t लिए थे, अब बाकी x dx/x, ये क्या हो गया, dx/x हो गया dt, ठीक है। तो देखो कितना सिंपलीफाई हो जाता है, कितना ईजी हो जाता है बनाना, ओके। तो इसको ऐसे लिख दिया, अब इसका इंटीग्रेशन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब आप सिंपली t का वैल्यू डाल दो, t का वैल्यू क्या है, तो ये है log x, तो log x का पावर 1 - m डिवाइडेड बाई 1 - m प्लस c, ठीक है। तो बहुत जल्दी बन रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। तो देखो प्रैक्टिस करना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देखते जाइए मोहब्बत से बोलिए यस यस यस, ऐसा नहीं, बल्कि आपको अब बनाना है। तो भाई हर क्वेश्चन से पहले ना वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ, आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखो कितना आसान है भाई, लवली मैथमेटिक्स है, कितना जल्दी बन रहा है, आपसे बनाना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो वही करने वाले हैं, दिख रहा है हम लोगों को कि मैं अगर नीचे वाले को पुट करता हूँ, ठीक है, पूरे को t, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 9 का 0 -4x -4 x² का 2x, ठीक है, साथ में dx हो गया = dt। अब आप देखो ना, आपको चाहिए x dx, ऊपर में x dx है, तो यहाँ से मैं अगर x dx को अलग करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो dt/-8 नीचे आ जाएगा, ओके। तो पूरा जो बारात है ना x dx वो आपको यहाँ से मिल गया, और आपने सिर्फ नीचे वाले को क्या किया था, कह सकते हो कि आपने दूल्हा बनाया था, ठीक है, आपने उसको सब्स्टिट्यूट किया था। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आपका हो गया dt/-8 x dx का वैल्यू, ठीक है, क्या हो गया dt/-8, और नीचे क्या है, नीचे सिंपली t हो गया, -1/8 को मैं बाहर लिखूँगा तो ये हो गया dt/t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन सिंपली होता है log t + c, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, t का वैल्यू डाल दो, तो t का वैल्यू क्या है भाई,
9 माइनस 4x²। कितना सिंपल बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो भाई मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए एकदम पूरा, ठीक है। 16 नंबर। अब इस 16 नंबर को देखो, ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ओके, मतलब डायरेक्टली इसका अगर मैं कर दूँ तो, इसलिए कि भाई e का पावर क्या है, एक आपका लीनियर फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि इसका ex ही होता है। तो सेम इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हो गया, बस जो आपका मल्टीपल कांस्टेंट है x के साथ में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बट चलो इसको आप पुट करके भी बना सकते हो, जिसमें यहाँ पे पुट कर देता हूँ क्या, e का पावर पूरा, ये सॉरी, ये आपको 2x प्लस 3 जो पावर है उसको मैं t पुट कर देता हूँ। तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, 2x का 1 होता है, ठीक है, और 3 का 0 हो जाएगा, तो साथ में dx इज इक्वल टू dt। यानी फाइनली ये बोलो कि यहाँ से जो मेरा dx आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है dt बाई 2 आ रहा है, ठीक है, ये 2। ओके, तो अब मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या, तो e का पावर हम लोगों ने इसको t बोला, ठीक है, तो मेरा dx क्या बन गया, मेरा dx बन गया dt बाई 2। तो 1/2 को आप अलग करोगे तो सिंपली ये et का इंटीग्रेशन हो गया। et का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो et होता है, ठीक है, प्लस c। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, t का वैल्यू क्या है जी, 2x प्लस 3। तो देखिए सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एज ए रिजल्ट भी आप इसको याद रख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो देखिए पूरा एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। 17 नंबर भी देखो उसी तरह का है, x बाई ई का पावर x²। तो जो भी एक्सपोनेंशियल का पावर वगैरह रहता है उसी को पुट करते हैं, जैसे कि ऊपर में पुट किए थे। आप यहाँ भी देखोगे अगर मैं x² को पुट करता हूँ t, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x होगा, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मेरे को ओनली x dx चाहिए, जैसा कि दिख रहा है ना ऊपर में x dx चाहिए हमको, तो x dx क्या हो जाएगा, ये आपका dt बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा, तो नीचे हम लोग का इसका e का पावर t हो गया, x² को t लिए थे, ठीक है, और x dx मेरा क्या हो गया, dt बाई 2। तो ये आपका 1/2 को आप चाहो तो ऐसे लिखो, e का पावर माइनस टी और dt लिख दो। ओके, अब e का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेम होता है, और जो कोएफिशिएंट है -1 वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखो कितना मोहब्बत से बन रहा है ना, e का पावर माइनस टी बाई 2 प्लस सी डाल दीजिए वैल्यू, t का वैल्यू क्या है, x² है, तो e का पावर माइनस x² बाई 2 प्लस सी आपका आंसर हो गया। तो काफ़ी स्मूथली बनेगा, कोई इशू नहीं है, एकदम आपको बिंदास बनाया जाना है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो e का पावर, e का जो पावर होता है उसको आप देखेंगे ना, tan इनवर्स x, भाई इसको मैं अगर पुट करता हूँ, अगर मेरा ये दूल्हा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x²। मतलब आपको नज़र आ जाएगा दिमाग में ही कि इसको पुट करना है, ये चला जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसको एग्जाम में बनाएं, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, क्या, et dt, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा et प्लस सी। t मैंने किसको कॉल किया, तो t मैंने कॉल किया tan इनवर्स x को। ये मतलब कि एकदम दौड़ते कूदते फलांगते हुए बना सकते हो आप, कितना जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। और चलो अभी आप सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे वही tan इनवर्स x को पुट कर देना है, ठीक है। क्या पुट कर देंगे, t, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x², ठीक है, साथ में dx इज इक्वल टू dt। तो अब आप देखिएगा कि इंटीग्रेशन आपका क्या आ गया, e का जो पावर है उसको आपने t पुट किया, और बाकी पूरा बाराती बन गया dx बाई 1 प्लस x², ये पूरा आपका dt हो गया, ठीक है। तो et dt का इंटीग्रेशन et का इंटीग्रेशन क्या होता है, et प्लस c, और t क्या है, t है tan इनवर्स x। चूँकि हम लोगों को दिख रहा था, ये 2-3 स्टेप हम दिमाग में किए तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते थे, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीड पैदा करना है, ठीक है। फिर देखो ये 19 नंबर क्वेश्चन है, इसको ऐसे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जनरल प्रैक्टिस से इसका हैबिट हो जाएगा, मोहब्बत से कुछ करना नहीं है। इसको हम लोग देखो ऐसे लिखने वाले हैं, ex प्लस ex माइनस e का पावर माइनस x डिवाइडेड बाई ex प्लस e का पावर माइनस x dx। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ हम लोग किए नहीं है, हम लोग ऊपर और नीचे e का पावर माइनस x, e का पावर x से डिवाइड किए हैं, ठीक है। ऊपर भी डिवाइड करोगे आप, जैसे मान लो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे ex से, नीचे भी आप डिवाइड करोगे ex से, ओके। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो बारी बारी से पहले इसमें करेंगे तो आपको ओनली ex बचेगा, फिर 1 से करेंगे तो 1/ex यानी e का पावर माइनस x बचेगा, नीचे इसमें करोगे तो ex बचेगा, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड करके, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, इसलिए ना कि ये जनरल प्रैक्टिस से हम लोगों को पता है
कि ऐसा करने से जैसे ही आप नीचे वाले को पुटअप करोगे ना, मतलब इसको आप दूल्हा बनाओगे, तो पूरा ऊपर वाला बाराती बन जाएगा। जैसे आप पुट करके देखिए मोहब्बत से, ठीक है। पुट किया मैंने ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स को टी पुट कर दिया। अब देखो ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स होता है, ई का पावर माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन आगे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेटिव हो गया, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देख रहे हो ना कि आपका इंटीग्रेशन आई क्या हो गया, सिंपली नीचे वाले को हमने टी पुट किया, ठीक है, और ऊपर वाला पूरा मेरा बाराती बन गया है, पूरा क्या आ गया, डी टी आ गया। सो इट इज़ डी टी बाई टी। इसका क्या होता है, इसका होता है लॉग टी होता है, ठीक है। तो लॉग टी प्लस सी, लॉग और टी का वैल्यू क्या है, तो टी है आपका ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। तो देखिए कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो ये जनरल प्रैक्टिस से हम लोगों को पता चलता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लिखें ऊपर नीचे के डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई एक्स, चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, अभी आप सीख रहे हो तो। वरना ये अंडरस्टूड है कि यहाँ से ये टर्म बनता है और इसका इंटीग्रेशन फिर काफ़ी इजी हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 20 नंबर पूरा वही सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट है, सिर्फ देखो ई का पावर जो है उसका फ़र्क है। तो यहाँ पे भी वही काम करने वाले हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद से कीजिएगा, मेरे से आगे आगे कीजिएगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो क्या किया आप लोगों ने, वही नीचे वाला यानी ई का पावर 2x और ई का पावर माइनस 2x, इसका हम लोगों ने टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर 2x का ई का पावर 2x आएगा, साथ में 2, ई का पावर माइनस 2x का ई का पावर माइनस 2x आएगा, साथ में माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब ऊपर के बाराती को आप देखो कि आपका बाराती क्या है, ये टर्म है और साथ में डी एक्स है। तो पूरा एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रहा है, बस हम लोग यहाँ पे 2 को कॉमन लेके हटा लेते हैं। तो 2 को मैं कॉमन लूँगा तो बचेगा ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 कॉमन लिया है, इसको मैं लिख देता हूँ डी टी बाई 2, ओके। तो देखिए कितना ईजी हो गया इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू बन गया, नीचे में आपका सिंपली टी हो गया, ओके। और पूरा ऊपर वाला क्या हो गया जी, डी टी बाई 2, ठीक है। अब इस 1/2 को आप बाहर करोगे तो ये मोहब्बत से डी टी बाई टी है, यानी 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सिंपली आपका log t होता है, ठीक है, ओके। तो 1/2 log और t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है e का पावर 2x और प्लस e का पावर माइनस 2x। तो देखिए एक ही जैसा बन रहा है, मैं आपको बार बार बोलूँगा ना कि आपको करना है ये चैप्टर, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपसे बन रहा है समझ लीजिए आप उतना ही पक रहे हैं इंटीग्रेशन में, और आपका पकना, आपका तपना, आपका निखरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अभी लगभग आधे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो अच्छा है आपके लिए, मैं मौका दे रहा हूँ कि आप पूरा एकदम ईमानदारी से बनाओ, एकदम जो है आपके सामने वीडियो रहेगा तो आप परेशान होगे, बिल्कुल बना लो, ठीक है। बना करके बाद अगले लेक्चर में मैं कवर करूँगा उस क्वेश्चंस को, तो उसको आप ज़रूर देखना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको जगा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन में कोई सुस्ती नहीं बरतना है। आज की चुस्ती जो है ना आपको लाइफ टाइम के लिए मैथमेटिक्स में ज़िंदा कर देगी, याद रखिए। तो चलो मुस्कुराते रहो, अच्छा चैप्टर है, हंसते हुए खेलते हुए मोहब्बत से एकदम बेहतरीन राइटिंग के साथ अच्छे से नोट को भी बनाइए, ठीक है। लाइफ में ये सब यादगार रहता है, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो अच्छा लगा होगा आपको, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर किया कीजिए, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे ना, जितना आम होगा, जितने बच्चे पढ़ेंगे तो हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का स्पीड मेंटालिटी के साथ बच्चे पढ़ाई करें। कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो तब भी कमेंट करना चाहिए, ठीक है। कमेंट करने से पता चलता है कि हाँ आप लोग कर रहे हैं, करिए, ठीक है। आज का डेट है कि बहुत कम बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, सीरियस होकर आप पढ़ेंगे तो आपके जॉब की गारंटी, आपके सक्सेस की गारंटी बढ़ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो।